नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि शुगर का इलाज आ जाए तो दवा बनाने वाली कंपनियों के अरबों खरबों प्रॉफिट का क्या होगा। एड्स की दवा आ जाए तो मरीजों को कैसे लूट पाएंगी दवा निर्माता कंपनियां। मैं ये बातें नेस्ले प्रोडक्ट को लेकर उस ताज़ा विवाद के मामले में कह रहा हूँ जिसमें उस पर यह आरोप है कि नेस्ले भारतीय बच्चों के लिए बेचे जाने वाले फूड सेरेलेक में मिठास के लिए चीनी जैसे उत्पाद मिलाती है, जबकि यही काम यूरोप के बच्चों के लिए नहीं किया जाता। सवाल ये उठता है कि खाने पीने के उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेस्ले के भारतीय समेत तमाम विकासशील या गरीब देशों के बच्चों पर दोहरे मानक क्यों हैं। नेस्ले पर जो आरोप लग रहे हैं उसे लेकर एक गंभीर सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नेस्ले औपनिवेशीकरण के कारण ये सब कर रही है। चलिए पहले जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। स्विट्जरलैंड के पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क IBFAN ने पूरे विश्व में नेस्ले के बच्चों के लिए बेचे जाने वाले उत्पादों के सैंपल की जांच की है। भारत समेत कई देशों में यह उत्पाद सेरेलक के नाम से बेचा जाता है। यह उत्पाद छोटे बच्चों को खाने के रूप में दिया जाता है। फिलीपींस में बेचे जाने वाले इसी उत्पाद में प्रति खुराक 7.3 ग्राम चीनी पाई गई है। स्विट्जरलैंड समेत अन्य यूरोपीय देशों में बेचे जाने वाले इन्हीं उत्पादों में बिल्कुल भी चीनी नहीं पाई गई थी। ये पूरी रिपोर्ट एक NGO की है जो स्विट्जरलैंड की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेस्ले सेरेलक के सभी उत्पादों में चीनी डाली जाती है। औसतन यह 4 ग्राम होती है। सबसे ज़्यादा फिलीपींस के सैंपल में चीनी पाई गई। यूरोपीय बाज़ारों के सैंपल में चीनी नहीं मिली। भारत से लिए गए सैंपल की जाँच में भी बड़े खुलासे हुए। भारत में बिकने वाले सेरेलक में औसतन हर खुराक में 3 ग्राम चीनी पाई गई है। यह भी बताया गया है कि चीनी इस उत्पाद में डाली गई, लेकिन उसके विषय में डिब्बों पर स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत तमाम देशों में भी नेस्ले ने यही किया। यह भी बताया गया कि इनमें से कुछ पैकेज पर इनमें चीनी होने की बात लिखी तक नहीं थी। इन उत्पादों में शहद के रूप में चीनी थी, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO मना करता रहा है। अब सवाल है कि बच्चों के लिए ये कितना खतरनाक है, आखिर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। बच्चों के खाने में देखा जाए तो छोटी उम्र से ही अधिक चीनी दिया जाना ठीक नहीं है। इससे उनमें मोटापा, हार्ट अटैक संबंधी बीमारियां और कई बार कैंसर का भी खतरा बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा बच्चों के दांतों पर भी चीनी का विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इनसे बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए बच्चे की डाइट में शुरुआती दिनों में लाइट चीज़ें शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र तक बच्चे की पाचन क्षमता कमज़ोर होती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर का इंटेक करता है तो दांतों में सड़न या कैविटी की समस्या हो सकती है। साथ ही बच्चा मोटापे का शिकार हो सकता है। दरअसल ज़्यादा चीनी खाने की वजह से बॉडी में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है, जो मोटापे की वजह बनता है। चीनी का अधिक मात्रा में सेवन बच्चों में सुस्ती भी पैदा कर सकता है। सवाल है कि क्या नेस्ले ने भारतीय बच्चों के स्वाद को देखते हुए ऐसा खेल किया, क्योंकि आज ही मैंने एक दंपत्ति से बात की। वे इस समय इंडिया में हैं। उन्होंने नेस्ले की खबरों को पढ़ने के बाद बताया कि उनका बड़े बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ था। उस समय वह इंडियन सेरेलक खूब चाव से खा रहा था, लेकिन जैसे ही वो विदेश शिफ्ट हुआ उसने उस देश में मिलने वाले सेरेलक को पूरी तरह से खाना छोड़ दिया। जबकि उनका छोटा बच्चा जिसका जन्म विदेश में ही हुआ था वो वहाँ का सेरेलक शुरू से ही खा रहा था, तो उसे उसके टेस्ट की आदत थी। और जब बड़ा बच्चा अपना सेरेलक उसे लेकर देता था तो उसे उस सेरेलक के टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं थी। दंपत्ति बताते हैं कि उस समय तो उन्हें ये बात नहीं समझ में आई कि आखिर बच्चे ने सेरेलक खाना अचानक क्यों छोड़ दिया। लेकिन आज नेस्ले की सेरेलक में शुगर मिलने होने की खबर पढ़ने के बाद वे गेस कर रहे हैं कि उनके बच्चे को इंडियन सेरेलक और विदेशी सेरेलक के टेस्ट में अंतर लगा, इसलिए उसने खाना छोड़ दिया था। ये बस एक केस है, न जाने कितने लोगों ने इस तरह की परेशानियां फेस की होंगी, क्योंकि बच्चे टेस्ट के साथ समझौता नहीं करते और जब टेस्ट डिफरेंट होगा तो वो खाने में आनाकानी करेंगे या फिर उस चीज़ को खाना ही छोड़ देंगे। नेस्ले के बेबी प्रोडक्ट्स का भारत में बड़ा बाजार है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में नेस्ले ने भारत में करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सेरेलक प्रोडक्ट्स की बिक्री की है। साथ ही कंपनी के ये प्रोडक्ट लैटिन अमेरिका, चीन, रसिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और सऊदी अरब में भी काफ़ी फेमस है। सेरेलक जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में कहा जाता है कि बच्चों के लिए यह कंप्लीट फूड का काम करता है। ऐसे में जब इन फूड्स में चीनी का मात्रा ज़्यादा होता है तो इसका नुकसान बच्चे को उठाना पड़ सकता है।
नेस्ले की कोशिश होती है कि अपने प्रोडक्ट्स को मिडिल क्लास जनसंख्या वाले देशों में ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच के साथ उतारे। भारत में खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणन करने वाली एजेंसी FSSAI ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और पब्लिक आई की रिपोर्ट के बाद इस पर कार्रवाई करेगी। जानकारी के लिए बता दूं कि नेस्ले प्रोडक्ट को लेकर जो आरोप हैं वो इसलिए भी भारत के लिए गंभीर चिंता की बात है कि दुनिया में टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित सबसे ज़्यादा बच्चे और किशोर भारत में रहते हैं। भारत में 2.29 लाख से ज़्यादा बच्चे और किशोरों को टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित दुनिया का हर 5वां बच्चा या किशोर भारतीय है। भारत में हर दिन 65 बच्चे या किशोर टाइप 1 डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं। बात भारत की ही नहीं है। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन IDF की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में टाइप 1 डायबिटीज़ से पीड़ित बच्चों और किशोरों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। 2021 तक दुनिया भर में 12.11 लाख से ज़्यादा बच्चे और किशोर टाइप 1 डायबिटीज़ से जूझ रहे थे। इनमें से आधे से ज़्यादा की उम्र 15 साल से कम है। नेस्ले इससे पहले भी कई बार विवादों में घिर चुकी है। 1970 में अमेरिका में नेस्ले ने अपने ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट की एग्रेसिव मार्केटिंग को लेकर आरोप लगा था। कहा गया कि नेस्ले की मार्केटिंग के तरीक़ा के कारण माएँ अपने बच्चों को स्तनपान कराने को लेकर हतोत्साहित हुईं। आरोप यह भी लगा कि नेस्ले ने अपने बेबी फार्मूले को माँ के दूध से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक बताया। आरोपों का दौर यही नहीं रुका, बल्कि पाकिस्तान में भी इसी तरह की मार्केटिंग प्रैक्टिस का आरोप 1990 में भी नेस्ले पर लगा। अब आरोपों का रास्ता कनाडा की तरफ मुड़ा और नेस्ले पर आरोप लगा कि उसके अधिकारियों ने कनाडा में प्रतिस्पर्धियों के साथ मिलकर कीमतों को बढ़ाया। इन सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच नेस्ले को लेकर मीडिया में खबरें आईं कि नेस्ले ने $90 लाख का समझौता किया। बात अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रही। भारत में साल 2015 में नेस्ले के पॉपुलर प्रोडक्ट मैगी को लेकर काफ़ी बवाल हुआ था। मई 2015 में बाराबंकी, उत्तर प्रदेश के फूड सेफ्टी रेगुलेटर्स ने रिपोर्ट दी थी कि 2 मिनट में बनने वाले मैगी नूडल्स में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यानी MSG का लेवल बेहद उच्च है। साथ ही लेड का स्तर जितनी मात्रा की अनुमति है उससे 17 गुना ज़्यादा है। इसके बाद मैगी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने, खासकर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने को लेकर तमाम वाद विवाद हुए और देश में व विदेश में कई जांच हुई। नौबत यहाँ तक पहुँची कि भारत सरकार ने जून 2015 में मैगी नूडल्स को पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि 13 अगस्त 2015 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश में मैगी पर लगे बैन को यह कहते हुए हटा दिया कि बैन लगाते हुए प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। नवंबर 2015 में मैगी ने भारतीय बाज़ारों में फिर से वापसी की। इससे पहले भी नेस्ले का नाम भारत में किटकैट की स्पेशल पैकेजिंग को लेकर उछला था। हुआ यह था कि नेस्ले इंडिया ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की तस्वीरों वाले रैपर में किटकैट का नया स्टॉक पेश किया था और भगवान जगन्नाथ और अन्य तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर कस्टमर नाराज़ हो गए थे। लोगों ने कहा कि नेस्ले उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। विवाद इतना बढ़ गया कि नेस्ले को नई पैकेजिंग के किटकैट के डिब्बों को बाजार से वापस मंगाना पड़ा। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में कंपनी ने अपने किटकैट चॉकलेट पैकेट पर मणिपुर के किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को मेघालय में दिखाए जाने के लिए माफ़ी मांगी थी। बात सिर्फ नेस्ले तक सीमित नहीं है, बल्कि साल 2003 में कैडबरी डेयरी मिल्क को लेकर भी मुंबई में ग्राहकों ने चॉकलेट में कीड़े मिलने की शिकायत की थी। इसके बाद 2003 में ही कोका कोला और पेप्सी को अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशक कंटामिनेशन के आरोपों के कारण भारत में संकट का सामना करना पड़ा था। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE ने दावा किया कि दोनों कंपनियों जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती हैं उनमें यूरोपीय संघ के नियमों से 40 गुना अधिक स्तर के पेस्टिसाइड थे। तो ये तो रही भारत को लेकर नेस्ले के दोहरे मानदंड की बात। पूरे मामले में राहत की बात यह है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। उसने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI से कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने भारतीय खाद्य नियामक को पूरे मामले पर गौर करने को कहा है। तो बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।